जीतन राम मांझी का एक बयान इस वक्त आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो उनकी पार्टी है यहाँ पर हम उसको अगर यहाँ पर कोई बड़ा पद अगर नहीं मिलता है, 2 पद भी अगर नहीं मिलते हैं तो मांझी यहाँ पर ये कहते नजर आए हैं फिर तो हमारे साथ एक बड़ा अन्याय यहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी साथ उन्होंने छोड़ दिया था और अब जिस गठबंधन को उन्होंने यहाँ पर बनाया, मैंने यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ, उसी गठबंधन को छोड़कर वो उसी गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं जिस गठबंधन में जाने के लिए वो मना करते थे। तो बिल्कुल यहाँ देखा जा सकता है जिस तरीके से नीतीश ने यहाँ पर सत्ता पलट कर दी, उस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे को भी अगर अपनी पार्टी को लेकर या खुद को लेकर, खुद की कुर्सी को लेकर कोई फायदा अगर नहीं नजर आया भविष्य में, तो क्यों नहीं वो यहाँ पर दल बदल जाए। तो लल्लन सिंह को जब से अध्यक्ष पद से हटाया है नीतीश कुमार ने, लल्लन सिंह भी यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ उठे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव भी यहाँ पर खिलाफ उठ चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर मांझी भी उठ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जिन जिन पार्टियों का नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन है, अगर वो अपने विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं तो नीतीश कुमार इस वक्त बिल्कुल अकेले। क्या नीतीश कुमार के हाथों से सत्ता और ताकत दोनों जाने वाली है? क्या नीतीश कुमार का खेल अब खत्म होने वाला है, जैसा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। बिहार में जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नीतीश कुमार का दबदबा बिहार में इतना ज्यादा है जितना और किसी राज्य में और किसी मुख्यमंत्री का नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जहां अपने 128 विधायकों के साथ बहुमत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले ये कहा जा रहा है कि बड़ी बगावत जेडीयू और एनडीए में हो सकती है। यहां पर पार्टी अलग थलग हो सकती है। ना सिर्फ यहां पर जेडीयू का खेल बिगड़ सकता है, बल्कि एनडीए का भी बना बनाया खेल यहां पर बिगड़ सकता है, क्योंकि एनडीए से भी कई विधायक यहां पर छिटकते हुए नजर आएंगे। इसी से जुड़े हुए कई सवाल हमारे जहन में आते हैं और मेरी सहयोगी नेहा मेरे साथ जुड़ चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा। जिस तरीके से देखा जाए कि नीतीश कुमार तो ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए के साथ मिलकर, एक निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर, और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि 4 हम पार्टी के विधायक मौजूद नजर आते हैं और यहाँ पर साबित किया जाता है कि कुल मिलाकर 128 विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो क्या मान लिया जाए कि जो 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उससे पहले क्या विधायक यहां पर छिटकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि गोपाल मंडल की बात करें तो वो तो बयान ही ऐसे दे रहे हैं, उनके बयान नजर आते हैं कि यहां पर जेडीयू कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंप रही है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें यहां पर मंत्री नहीं बनना है, उन्हें सांसद बनना है, यानी कि केंद्र में जगह चाहते हैं। तो क्या ये चाहते हैं कि अगर जेडीयू ने टिकट नहीं दे रही तो वो आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं और अपने साथ कई और विधायकों को भी ला सकते हैं? ऐसा हो सकता है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर मैं बात करूं इस वक्त बिहार में जो उठा पटक यहाँ देखने को मिल रही है, उसको देखकर यहाँ बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार ने जैसे ही यहाँ पर सत्ता पलट की है, जो कि नीतीश कुमार को पलटू राम का यहाँ नाम दिया जाता है, जब से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण यहाँ पर की है 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसके बाद कई तमाम नेता यहाँ नाराज है। अलग अलग छोटे छोटे जो पार्टियां हैं वो भी नाराज है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मांझी की, तो देखिए वो भी अपनी नाराजगी अब यहाँ जाहिर कर रहे हैं। हालांकि उनके बेटे को यहाँ एक पद तो मिल गया, लेकिन पिता अभी भी नाराज है। अभी अभी की मैं बात करूं तो जीतन राम मांझी का एक बयान इस वक्त आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो उनकी पार्टी है यहाँ पर हम उसको अगर यहाँ पर कोई बड़ा पद अगर नहीं मिलता है, 2 पद भी अगर नहीं मिलते हैं, तो मांझी यहाँ पर ये कहते नजर आए हैं फिर तो हमारे साथ एक बड़ा अन्याय यहाँ पर होगा। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी इस वक्त नाराज है। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव तो यहाँ पूरा कह सकते हैं खेल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार, जहां ये कहा जाता था कि चाचा भतीजे मिलकर बढ़िया सरकार चला रहे हैं, लेकिन चाचा ने तो भतीजे के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। भतीजे को एकदम ऐसे साइडलाइन कर दिया अपनी कुर्सी के चक्कर में, जिसके बाद तेजस्वी यादव के भी यहाँ पर सुर बदलने लगे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि नीतीश कुमार तो यहाँ पर इसलिए खुश है कि उनको 9वीं बार यहाँ मुख्यमंत्री बनने का जो है कि मौका मिल गया है, फिर
से एक बार वो एनडीए के साथ यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार किसी ना किसी पद को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं ये पछताव करते नजर आ सकते हैं कि वो एनडीए में शामिल क्यों यहाँ पर हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आपने एनडीए की बात करी है, तो जहाँ पर मैंने अभी कहा कि जेडीयू के विधायक यहाँ पर छिटक सकते हैं, और वहीं जीतन राम मांझी का जिक्र आपने किया जो एनडीए के समर्थन में हैं। उनकी पार्टी के 4 विधायक एनडीए के सहयोग के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। और एक बात बता दें कि यहाँ पर सिर्फ 4 विधायकों में से एक विधायक को जगह दी जाती है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, और वो खुद उनके बेटे नजर आते हैं। और बेटे की बात करें तो संतोष मांझी हैं, जो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ तो ली है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि वो उनके बेटे ये चाहते थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ऐसे में उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा। अब ऐसे में क्या जीतन राम मांझी के बेटे यहाँ पर बगावत पर उतर सकते हैं? और वहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए खुद ये कहता है कि नीतीश कुमार के साथ आने से कोई खासा फर्क पड़ता हुआ नजर बिहार में तो नजर नहीं आएगा, तो क्या मान लिया जाए कि जीतन राम मांझी के बेटे ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ देखा जा सकता है। वैसे भी बिहार की राजनीति तो यहाँ उठा पटक और दल बदल को लेकर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार को कुर्सी का लालच हुआ तो उन्होंने यहाँ पर सत्ता ही बदल डाली। वो जहाँ ये कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, तो अब मुझे लगता है अब नीतीश कुमार को यहाँ मर ही जाना चाहिए कि वो एनडीए के साथ यहाँ पर फिर से आ गए। एक वक्त था जब एनडीए के लिए वो इतना कुछ कहते नजर आते थे, जब एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया था। और अब जिस गठबंधन को उन्होंने यहाँ पर बनाया, मैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ, उसी गठबंधन को छोड़कर वो उसी गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं जिस गठबंधन में जाने के लिए वो मना करते थे। तो बिल्कुल यहाँ देखा जा सकता है जिस तरीके से नीतीश ने यहाँ पर सत्ता पलट कर दी, उस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे को भी अगर अपनी पार्टी को लेकर या खुद को लेकर, खुद की कुर्सी को लेकर कोई फायदा अगर नहीं नजर आया भविष्य में, तो क्यों नहीं वो यहाँ पर दल बदल सकते। जब सब नेता दल बदल सकते हैं तो जीतन राम मांझी के बेटे क्यों नहीं बदलेंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा है कि जब अपने फायदे के लिए नीतीश कुमार पाला पलट सकते हैं तो अपने फायदे के लिए और उप मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए जीतन राम मांझी के बेटे भी बदल सकते हैं। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे ये रहेगा कि लल्लन सिंह का जिक्र करें जो जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन खुद ये कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है निजी कारणों की वजह से, लेकिन ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो नीतीश कुमार से खुश नहीं थे। तो क्या जीतन राम मांझी के बेटे की बात करें वो खुश नहीं है? लल्लन सिंह का जिक्र करें तो उनके बयानबाजियों के जरिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि जल्लाहट निकल रही है। तो क्या लल्लन सिंह तमाम विधायकों को लेकर आरजेडी के संपर्क में आ सकते हैं? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये खेल हो सकता है कि 2025 में फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या इससे पहले कोई बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है? देखिए नाज़मीन, मैं यहाँ पर बात करूँ, जब से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करी है उसके बाद से यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, एक दूसरे के पाले में जाने की वो बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखा जाए तो लल्लन सिंह को जब से अध्यक्ष पद से हटाया है नीतीश कुमार ने, लल्लन सिंह भी यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ उठे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव भी यहाँ पर खिलाफ उठ चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर मांझी भी उठ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जिन जिन पार्टियों का नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन है, अगर वो अपने विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं तो नीतीश कुमार इस वक्त बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और बिना विधायकों के क्या ही वो करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर विधायकों का ही तो खेल है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट जो 10 जनवरी को यहाँ पर होता, माफ कीजिएगा 10 फरवरी को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, उसमें कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या ही मैटर करेगी। लेकिन अगर उससे पहले नीतीश कुमार के पाले से तमाम विधायक छिटकते हुए नजर आएंगे तो नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट पास करना तो मुश्किल ही हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या नीतीश कुमार ऐसे ही यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखते हुए नजर आएंगे, या जो नीतीश के सर पर ताज सजा हुआ है क्या वो उनसे छिनता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।